बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सिखाया था, जिसके अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की जो एंट्रीज है वो पास करना सीखी थी। जिसमें मैंने आपको बताया था अगर आप कैश रिसीव करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, अगर आप कैश पे करेंगे तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। उसमें बेटा कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। एनीवन, एनी क्वेश्चन बेटा फ्रॉम द लास्ट क्लास? क्लियर है? बेटा यस नो में आंसर दें। आई एम टॉकिंग टू यू पीपल। जी सर, जी क्लियर है सर। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास सेकंड टाइप है टू कॉलम कैश बुक, जिसे हम डबल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक कॉलम ऐड करेंगे विद द नेम ऑफ बैंक अकाउंट कॉलम। अच्छा, अब जो इससे पहले हम लोगों ने कैश बुक पढ़ी थी उसमें सिर्फ एक ही कॉलम था, दैट इज कॉल्ड कैश कॉलम। लेकिन अब इसके अंदर हम बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। कुछ ट्रांजैक्शन होंगी जो आपकी बैंक से रिलेटेड होंगी। फॉर एग्जांपल पैसे डिपॉजिट करवा रहे हैं, पैसे विड्रॉ करवा रहे हैं, किसी कस्टमर से चेक रिसीव कर रहे हैं, किसी कस्टमर को चेक पे कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, बैंक अकाउंट कॉलम को आपने ऐसे ही डील करना है जैसे आप एसेट को डील करते हैं। यानी जब बैंक अकाउंट में बैलेंस आएगा, इसका मतलब है कि हमारे एसेट में बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब है कि वो डेबिट होगा। और जब बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, जिसका मतलब है कि हमारे एसेट से पैसा जाएगा, और जब एसेट से पैसा जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। यानी बैंक अकाउंट को आपने ऐसे ही डील करना है जैसे आप कैश बुक को डील कर रहे हैं, यानी कैश अकाउंट को डील कर रहे हैं। तो बेसिकली जो बैंक होता है वो आपका एज अ कैश ही होता है, उसमें आपका कैश ही पड़ा होता है। अच्छा, अब इस इनकी ट्रांजैक्शंस करने से पहले इसमें एक एंट्री आएगी विद द नेम ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री। अब ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? देखिए, इससे पहले जितनी भी हमने एंट्रीज पढ़ी थी उसका इफेक्ट सिर्फ एक साइड पर रिकॉर्ड किया जा रहा था। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी रिसीव्ड कैश फ्रॉम अली, तो आपने क्या किया, आपने कैश बुक में जाके डेबिट साइड पे लिख दिया 10,000 और साथ में लिख दिया अली। ऐसे ही कर रहे थे। कैश रिसीव कर रहे थे तो डेबिट साइड पे लिखते जा रहे थे, कैश पेड कर रहे थे तो हम क्रेडिट साइड पे लिखते जा रहे थे। ऐसे ही कर रहे थे बेटा, सिंगल कॉलम कैश बुक में ऐसे ही कर रहे थे। यस सर। अच्छा, अब कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? क्योंकि अब आपके इसके अंदर एक अकाउंट कॉल ऐड होगा विच इज कॉल्ड बैंक अकाउंट। तो ऐसी एंट्री जिसमें कैश भी इन्वॉल्व हो जाए और बैंक भी इन्वॉल्व हो जाए और उसका इफेक्ट दोनों साइडों पे रिकॉर्ड करना पड़े, ऐसी एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। आपने बैंक से पैसे निकलवाए, इसका मतलब है इसमें कैश का अकाउंट कॉलम भी ऐड हो रहा है और इसमें बैंक अकाउंट भी का कॉलम भी आ रहा है। अब एक तरफ बैंक, एक तरफ आपका कैश में इजाफा हो रहा है क्योंकि आप पैसे विड्रॉ करवा रहे हैं तो आपके पास कैश आ रहा है। दूसरी तरफ आपके बैंक अकाउंट में से पैसे निकल भी रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट में से पैसे माइनस भी हो रहे हैं। तो ऐसी एंट्री जिसका इफेक्ट हम दोनों साइडों पर रिकॉर्ड करेंगे, यानी एक उसका कैश बुक के अंदर भी, कैश अकाउंट के अंदर भी उसको रिकॉर्ड करेंगे और दूसरा उसको बैंक अकाउंट में भी रिकॉर्ड करेंगे, तो ऐसी एंट्री को बेटा हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। और ये उस वक्त आएगी जब दोनों साइडों पे, यानी दोनों अकाउंट एट द सेम टाइम इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर दोनों अकाउंट एट द सेम टाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो फिर उसको कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी सोल्ड गुड्स ऑन कैश, तो सिर्फ कैश पे इफेक्ट हो रहा है तो कैश डेबिट साइड पे आ जाएगा। मैं कहता हूँ रिसीव्ड कैश फ्रॉम अली, कैश इफेक्ट हो रहा है तो सिर्फ कैश साइड पे आ जाएगा। डिपॉजिट चेक इनटू अ बैंक, चेक बैंक में डिपॉजिट किया गया तो इसका मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है तो उसके मुताबिक उसको कर देंगे। तो कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री होगी जिसके अंदर एट द सेम टाइम हम लोग बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों साइडों पे उसका इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। दैट एंट्री इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ कि वो डेफिनेशन क्या है। ये देखिए बेटा, ये जो आपके सामने लिखी, दस अ ट्रांजैक्शन इन व्हिच कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट आर इन्वॉल्व इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। और जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे आप उसके सामने सी लिखेंगे कि वो सी इसलिए इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एंट्री है ये कॉन्ट्रा एंट्री है और इसका इफेक्ट दोनों साइडों पे जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। कैसे लिखेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो हम लोग अभी एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया हुआ सिंगल कॉलम कैश बुक का। तो डबल कॉलम कैश बुक में सिर्फ ये फर्क है कि इसके साथ एक नया कॉलम ऐड कर दिया गया बैंक अकाउंट। तो अगर हम डबल कॉलम कैश बुक का अगर स्केच देखेंगे तो सेम ये वही स्केच होगा जो हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का था। ये देखिए मैं आपके सामने सिर्फ अभी स्केच ओपन कर रहा हूँ। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, पहले यहाँ पे था कैश
और इसके साथ अब एक और कॉलम ऐड कर दिया गया विद द बैंक अकाउंट। तो उसके साथ एक और कॉलम आ गया बैंक अकाउंट का। इसी तरह हम राइट साइड पे भी देखें तो डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और ये सामने कैश है और उसके साथ एक आपके पास कॉलम आ गया बैंक अकाउंट का। तो दिस इज कॉल्ड टू कॉलम कैश बुक। तो हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया विद द नेम ऑफ बैंक अकाउंट। चलिए मैं एक क्वेश्चन छोटा सा ओपन करता हूँ, आप लोग मुझे ट्रांजैक्शन बताते जाएंगे और ये वही ट्रांजैक्शन होंगी जो हमने पहले लिखी हुई थी। सिर्फ और सिर्फ तरीका मैंने बता दिया कि बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस को भी आपने ऐसे ही डील करना है जैसे कैश ट्रांजैक्शन को। अगर बैंक में पैसे आ रहे हैं तो डेबिट होगा, अगर बैंक से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट होगा। ओके, सबसे पहले उसने लिखा जी कैश इन हैंड 50,000, कैश एट बैंक 30,000। यानी इसने बोला, उसने आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए दोनों के कि आपके पास जो कैश बुक है उसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो 50,000 है और बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस है वो 30,000 है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बैलेंस यहाँ पे लिख दिया, कैश के अंदर 50,000 और बैंक के अंदर 30,000। ये ओपनिंग बैलेंस है, लाजमी नहीं कि आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन हो। अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो लिख दें, अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसने बोला जी कि हमारे पास पहले कैश 50,000 पड़ा हुआ, तो यहाँ पे 50,000 लिख दिया। बैंक का भी उसने बैलेंस दिया 30,000, तो बैंक में ये 30,000 पे पड़े हुए हैं। अच्छा, अब ट्रांजेक्शन देखते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे बेटा वन बाय वन ट्रांजेक्शन बैंक किससे के साथ देखेंगे। कैश सेल्स, आपने चीजें बेची बेटा कैश के ऊपर, तो कैश आ रहा है। क्या ट्रांजेक्शन किसका, कैश डेबिट होगा, किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे इसको, डेबिट साइड पे कैश बुक है या क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे। और किसकी वजह से हो रही है, सेल्स की वजह से। तो वहां पे क्या लिखेंगे, सेल्स। ये देखिए उसने लिखा हुआ है, ये मैं आपके सामने ओपन भी कर देता हूँ। तो ये देखिए सेल्स अकाउंट और आगे लिख दिया 20,000 और ये देखिए किसके नीचे लिखना है, कैश के नीचे। अब दो कॉलम है, कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम है। अगर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो कैश कॉलम में लिखना है, अगर बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो बैंक कॉलम में लिखना है। तो पहली ट्रांजेक्शन आ गई सेल्स की वजह से। वो ये बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, वही वाली चीज चल रही है यहाँ पे भी इस ट्रांजेक्शन में। अच्छा आगे आ जाए, पेड मिस्टर अरशद बाय चेक 7,000। आपने मिस्टर अरशद को चेक के जरिए पेमेंट की। तो अब मुझे बताएं, जब आप चेक का वर्ड आएगा तो इसमें कौन सा अकाउंट शामिल हो रहा है, कैश का या बैंक का, बैंक का। बैंक से पैसे जा रहे हैं या पैसे आ रहे हैं, सर पे कर रहे हैं, जा रहे हैं। आप जा रहे हैं, इसका मतलब किस साइड पर रिकॉर्ड होना चाहिए, क्रेडिट साइड पे। और किसको जा रहे हैं, मिस्टर अरशद को। तो देखिए ट्रांजैक्शन उसने क्रेडिट साइड पे लिखा होगा मिस्टर अरशद, और साथ में बैंक अकाउंट में उसने 7,000 माइनस कर दिया। ये देखिए मिस्टर अरशद और क्रेडिट साइड पे बैंक अकाउंट में लिख दिया 7,000। अंडरस्टैंड, समझ आ गई बेटा। Yes. यस सर। बैंक अकाउंट को आपने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे कैश अकाउंट है। पैसे आ रहे हैं तो डेबिट करेंगे, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, सिंपल आसान अल्फाज में। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बाबर, मिस्टर बाबर से आपने चेक रिसीव किया जी 4,000 का। तो यहाँ पे ये चीज चेक कर लीजिएगा बेटा, ये आपने एक चेक रिसीव किया है और अभी आपने इसको बैंक में नहीं भेजा। ट्रांजैक्शन नंबर जनवरी 4 की बेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप पैसे किसी से चेक रिसीव करते हैं और अभी तक उसको आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, अब ये बात गौर से सुनिएगा, उसको आपने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आपने कैश रिसीव किया है। अगर वो कहता है रिसीव्ड चेक फ्रॉम बाबर एंड सेंट इनटू द बैंक, तो फिर हम बैंक अकाउंट के साथ डील करते। अब उसने लिखा रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बाबर, इसका मतलब चेक आपके पास आ गया, तो चेक का मतलब है कि आपके पास कैश आ गया। तो अब आप इस ट्रांजैक्शन को देखिए, तो बाबर से आपने लिया, तो ये देखिए उसने बैंक के अंदर 4,000 नहीं लिखा, बल्कि किसके अंदर लिखा है 4,000, कैश के अंदर 4,000 लिखा बेटा। ये जो जनवरी 6 की ट्रांजैक्शन है। दोबारा सुन ले, अगर आप किसी पार्टी से चेक रिसीव करते हैं और उसको बैंक नहीं भेजते, तो उस चेक को आपने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आपने कैश रिसीव किया। तो देखिए उसने बाबर का नाम लिखा और कैश लिख दिया 4,000। हाँ, आगे में भी जाके वो कहीं कहेगी कि ये चेक हमने बैंक भेज दिया, तो फिर हम बैंक अकाउंट के साथ डील करेंगे इसको। फिलहाल अगर सिर्फ आपने चेक रिसीव किया है और उसको बैंक में नहीं भेजा, तो उसको आप ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आपने कैश रिसीव किया। तो देखिए उसने यहाँ पे बाबर अकाउंट के साथ कैश में 4,000 लिखा है, हालांकि वर्ड चेक का यूज हो रहा है। तो जब तक बैंक के अंदर पैसा नहीं जाएगा उस वक्त तक वो चेक आपके लिए कैश की सूरत में ही होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं।
बाबर सॉरी पहले ये देख लेते हैं, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब ये देखिए बेटा, ये आपके सामने कैश जा भी रहा है, इसका मतलब है कैश बैंक में जा रहा है, और दूसरी तरफ बैंक अकाउंट भी आ रहा है। अगर आप इसकी डेबिट क्रेडिट वाली एंट्री पास करें तो आपके पास क्या एंट्री बनेगी, कैश टू बैंक बनेगा ना। अब मसला ये है कि इस अकाउंट के अंदर, हाँ, इस ट्रांजैक्शन के अंदर दोनों अकाउंट शामिल है, कैश अकाउंट भी शामिल है और बैंक अकाउंट भी शामिल है, और इस एंट्री को बेटा हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री बोलेंगे। दिस एंट्री इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री, क्योंकि इसको हमें दोनों साइडों पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब जरा गौर से सुनिएगा, कैश बैंक में जा रहा है तो कैश कम हो रहा है या कैश ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है। जब कैश कम होता है तो किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट जी, और यहाँ पे देखिए बेटा उसने लिखा कि किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, ये देखिए बैंक की वजह से। तो यहाँ पे बैंक लिखा और कैश में लिख दिया 9500, तो कैश आपका कम हो रहा है। और किसकी वजह से कम हो रहा है, उसका नाम, जिस तरह मिस्टर असलम अरशद का नाम था, यहाँ पे बैंक का नाम है तो बैंक लिख दिया। लेकिन इसका इफेक्ट दोनों साइडों पे रिकॉर्ड करना है, अभी सिर्फ हमने एक साइड पे रिकॉर्ड किया। दूसरी तरफ देखें, पैसे किस में जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो इसका मतलब है डेबिट साइड के ऊपर, ये देखें डेबिट साइड के ऊपर किसकी वजह से बढ़ रहा है, कैश की वजह से बढ़ रहा है। ये देखिए 9500 यहाँ पे भी आ रहा है और 9500 यहाँ पे भी आ रहा है, इसके सामने भी सी लिखा हुआ और इसके सामने भी सी लिखा हुआ है। दिस एंट्री इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। तो ऐसी एंट्री जिसमें एट द सेम टाइम हम दोनों कैश बुक के दोनों साइडों के ऊपर उसका इफेक्ट रिकॉर्ड करें, दैट एंट्री इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। अंडरस्टैंड बेटा। अब देखिए बैंक का बैलेंस बढ़ रहा था तो यहाँ पे उसने बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे बैंक की कॉलम के अंदर 95 लिख दिया। यहाँ पे कैश कम हो रहा था, जब कैश कम होता तो किस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। अब चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक। ये देखिए बाबर चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक। अब देखिए आपने यहाँ से बाबर से एक चेक रिसीव किया था, यहाँ पे ये देखिए आपके पास जनवरी 6 को। अब आपने जो बाबर से चेक लिया इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया। तो जब बेटा बैंक में आप चेक डिपॉजिट करेंगे, जब आप चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो क्या हो गया बेटा, अगेन वही ट्रांजैक्शन बन गई कैश टू बैंक, क्योंकि आपने पहले इसको कैसे रिकॉर्ड किया था कि हमारे पास कैश है। तो सेम बेटा ये भी एंट्री आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। अब चेक आपका बैंक में जा रहा है, तो जब बैंक में जाएगा तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, और जब बैंक का बैलेंस बेटा बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उसने यहाँ पे कैश की वजह से उसने लिखा 4000 बैंक अकाउंट में, और दूसरी तरफ ये जो चेक था ये बैंक में जब चला जाएगा तो आपके कैश में कमी आ जाएगी ना, जो आपके पास कैश पड़ा था। तो यहाँ पे देखिए उसने 4000 यहाँ पे क्रेडिट भी कर दिया। इस ट्रांजैक्शन को पहले हमने रिकॉर्ड किया था कि हमारे पास कैश आया है। अब अगली ट्रांजैक्शन में उसने बोला कि ये कैश बैंक में चला गया, तो समझ लें ट्रांजैक्शन बन गई कैश टू बैंक। उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे ऊपर 9500 वाले को ट्रीट किया था। तो ये एंट्री भी आपकी काउंटर एंट्री बन जाएगी। अगर बेटा ये ट्रांजैक्शन ऐसे होती है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम बाबर एंड सेंट इनटू द बैंक, तो सिर्फ फिर बैंक अकाउंट के ऊपर इफेक्ट आना था और उसका काउंटर एंट्री नहीं बननी थी, क्योंकि वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चला गया, हमारे पास नहीं आया। लेकिन अगर आपने उसको डायरेक्ट बैंक में नहीं भेजा तो उसको आपने एज अ कैश के तौर पे लिया, और जब आप दोबारा उसको बैंक में भेजेंगे तो इसका मतलब है कि बैंक में कैश जा रहा है, इस वजह से इसको आप इफेक्ट इसका रिकॉर्ड करेंगे। जिस ट्रांजैक्शन की ना समझ आए बेटा पूछ सकते हैं। ओके, ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से आपने पैसे निकलवाए 75,500। जी क्या होगा, अब आपने बैंक से निकलवाया तो बैंक का बैलेंस कम होगा या बैंक का बैलेंस ज्यादा होगा, कम होगा। बैंक का बैलेंस कम होगा। तो बेटा जब बैंक का बैलेंस कम होगा तो किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे। और ये देखिए यहाँ पे उसने क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा 7500। बेटा समझ आ रही है मैंने क्या बताया, एनीवन एनी कंफ्यूजन? दूसरी तरफ बेटा आपने नो सर। दूसरी तरफ जब आपने बैंक से पैसे निकलवाए तो आपके पास कैश आया या कैश गया, जब बैंक से पैसे विड्रॉ करेंगे तो आपके पास कैश आएगा ना।
इसका मतलब है कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। तो देखिए ये वाली एंट्री जो 7500 वाली है, ये भी आपकी काउंटर एंट्री बनेगी। तो कैश अकाउंट में 7500 का इजाफा हो रहा है तो आपने यहाँ 7500 लिख दिया, और इस तरफ बैंक अकाउंट में 7500 की कमी हो रही है तो क्रेडिट साइड पे आपने 7500 जो है वो क्रेडिट साइड पे लिख दिया। सिंपल बेटा रूल याद रखें, जिस अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा होगा उसने डेबिट साइड पे आना है, जिस अकाउंट का बैलेंस कम हो रहा होगा उसने क्रेडिट साइड पे आना, चाहे वो कैश अकाउंट हो चाहे वो बैंक अकाउंट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, उसने लिखा है ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। बेटा जब आप कोई भी पैसा पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकलवाते हैं तो उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। अगर आप इसकी एंट्री पास करेंगे तो आपने क्या एंट्री पास करनी थी, ड्राइंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग आपका एक्सपेंस होता है। तो इसका मतलब है कि इसका अब आपके पर्सनल इस्तेमाल के लिए बैंक से पैसा निकलवा लें तो बैंक में कमी आएगी, बैंक अकाउंट में कमी आएगी। तो जब बैंक अकाउंट में कमी आएगी तो उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए उसने 12000 लिखा हुआ ड्राइंग अकाउंट। अच्छा, अब आप यहाँ पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर अब भी तो पैसे ही विड्रॉ कर रहे हैं, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में भी पैसे विड्रॉ किए थे, उसको मैंने काउंटर एंट्री लिखा, इसको मैंने काउंटर एंट्री नहीं लिखा। यहाँ पे लिखा ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पे लिखा ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। ऊपर वाली एंट्री को मैं काउंटर एंट्री कह रहा हूँ, नीचे वाली एंट्री को मैं काउंटर एंट्री नहीं कह रहा। क्यों? उसमें भी तो पैसे विड्रॉ कर रहे हैं ना। यस सर। फर्क बेटा ये है कि जब भी ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज आएगा तो इसका मतलब है कि बिजनेस में पैसा इस्तेमाल करना है, तो इसको आपने कैश टू बैंक अकाउंट ही डील करना है। जब पर्सनल इस्तेमाल की बात करेंगे तो इसमें बिजनेस का कोई लिंक नहीं है, इसलिए इसका इम्पैक्ट सिर्फ बैंक के ऊपर आएगा, इसीलिए उसको एक साइड पर रिकॉर्ड किया गया। तो याद रखें, जब भी कोई पैसा पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकाला जाएगा उसको बिजनेस यूज के अकाउंट में नहीं लिखा जाता। यहाँ पे उसने लिखा था फॉर ऑफिस यूज, और ऑफिस यूज कौन सा होता है? ऑफिस यूज बेटा आपका वो ऑफिस यूज है जो आपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया है। अंडरस्टैंड? यस सर। ओके बेटा, आगे देखिए कैश परचेजेस। अब आपने कैश के ऊपर चीजें परचेज की हैं तो इसका मतलब बेटा कैश जा रहा है, और जब कैश जा रहा होता है उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। किसकी वजह से जा रहा है? परचेजेस की वजह से। तो आपने क्या लिखना है, क्रेडिट साइड पे जाके आपने परचेजेस लिखनी है और साथ में उसकी अमाउंट लिख देनी है। तो ये देखिए यहाँ पे परचेजेस आ गया और उसकी अमाउंट लिख दी 28500। तो इस तरह से बेटा ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन जो है वो आपने पास करनी है। आगे ट्रांजेक्शन पढ़ लें, जो ट्रांजेक्शन आपको कंफ्यूज कर रही है मुझसे पूछ लें। अभी इसके आगे पढ़े ट्रांजेक्शन सारी। अब देखिए फिर बेटा वही वाला, जनवरी 50 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राशिद। आपने चेक राशिद से रिसीव कर लिया, लेकिन अभी आपको ने उसको बैंक में नहीं भेजा। तो मैंने क्या बोला था कि जब आप चेक रिसीव करेंगे और उसको बैंक नहीं भेजेंगे तो उसको हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आपने कैश रिसीव किया। तो ये कैश अकाउंट में आपके पास आ जाएगा 5000। पढ़ लें बेटा, अगर ट्रांजैक्शन किसी ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड टू कॉलम कैश। ओके सर। अगेन बेटा जब आप सारे के सारे लिख लेंगे बैलेंसेस तो आपने दोबारा इसको बैलेंस करना है जो लास्ट टाइम मैंने सिखाया था। ये देखें, अब आपके पास एक लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के ऊपर दो कॉलम है, एक आपके पास कैश अकाउंट का कॉलम और एक आपके पास बैंक अकाउंट का कॉलम है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो बैडी साइड है उसको प्लस कर लेना है। तो ये देखिए कैश के अंदर आपके पास आ रहा है 1,03,000 और बैंक में आ रहा है 62,200। ये दो कॉलम का बैलेंस आपने लेफ्ट साइड पे कर लिया, और यही बैलेंस इस तरफ भी होना चाहिए, 1,03,000 और 62,220। अब आपने करना क्या है, इस 1,03,000 में से ये वाले माइनस करते हैं जो ऊपर वाले अकाउंट आ रहे हैं जो आपके पास थे, और 62,200 में से ये वाले अकाउंट माइनस कर दें तो जो बाकी बैलेंस होगा वो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। तो बैलेंस इक्वल करने के लिए ये दो बैलेंसेस आपके पास है। दूसरे अल्फाज में ये कह लें
कि 1,03,000 रुपए का हमारे पास कैश था, उसमें से ये सारी की सारी हमने पेमेंट्स कर दी और 56,000 जो ये हमारे पास कैश में बच गया। बैंक में हमारे पास 62,200 रुपए आए और उसमें से हमने ये सारी की सारी पेमेंट्स कर दी और जो रिमेनिंग बैलेंस बचा वो 10,350 बचा। अब जब आपने अगले महीने के लिए ट्रांजैक्शन बनानी है तो ये 56,000 और 10,350 जो है ये आपके लिए अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। देखिए उसमें लिखा है फरवरी 1 को बैलेंस ब्रॉट ऑन, बैंक का आ गया 56,000 और आपके पास कैश का आ गया 56,000 और बैंक का आ गया 10,350। तो अगर आप एक लुक में देखना चाहें तब आप कह सकते हैं कि जनवरी के एंड में हमारे पास इस वक्त जो है वो 56,000 जो है वो कैश में पड़ा हुआ है और 10,350 रुपए हमारे बैंक में पड़े हुए हैं। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। कर लेंगे 2 कॉलम कैश बुक? यस सर। चले मैं